शुगर बढ़ गया जबरदस्त तो इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन उसको मैनेज करता है। स्टूडेंट्स बढ़ गए तो टीचर बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हम मैनेज करेंगे ना तुमको। सिमिलरली जैसे तुम भर भर के आज मीठा खा लिए, 4 बॉटल दबा दिए, तो क्या होगा, तुम्हारा जो पैंक्रिया है ना उसको भर भर के इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा। क्यों? जितना इंसुलिन रिलीज होगा उतना वो शुगर को कन्वर्ट करके लीवर में फेंक देगा। समझ आया? ओके। और तुम अगर फर्स्ट पे चले गए तो तुम्हारे लीवर को जो स्टोर्ड है ना उसमें से ग्लूकोज बना के वापस तुम्हारे ब्लड में डालना पड़ेगा ताकि तुम मर मुरा ना जाओ। अगर इंसुलिन सीक्रेट नहीं हुआ तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, डायबिटीज बढ़ना ही अगर इंसुलिन हाँ तो वही हुआ ना, इंसुलिन कम हुआ तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। हाँ तो उसको नहीं बढ़ाना है, इसीलिए तो ये करना है ना हमको। ओके। When I was teaching you that, where were you? अरे नहीं सुबह हमने बोला ये सब, उसके लिए मैं कंफ्यूज हूँ। वापस करेंगे, डोंट वरी। अभी पहले ये खत्म करो नर्वस सिस्टम। ओके, इसके बाद अगर तुमको ये पता चला तो न्यूरॉन पता चला। मैं बोली थी न्यूरॉन इज दिस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तुमको पता है। अब सोचो ऐसे बहुत सारे एक्सॉन्स है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सॉन्स है, तो बहुत सारे एक्सॉन्स ऐसे बंडल अप करते हैं। खाली एक्सॉन्स की बात करें, एक्सॉन्स ऐसे बहुत सारे, और अगर बंडल अप करती है ऐसे, then it is called as a nerve. Do we understand what is nerve now? All the axons bundling up together and enclosing in a tubular sheath. Are you able to see this color? This color क्या? This structure. This is a tubular sheath. वहाँ पे एक बेहतरीन फोटो दिया गया है, दिख रहा है? एक tubular sheath के अंदर तुमको axons दिख रहे हैं. By the way, ऐसे ही कुछ है, बट हाँ, नस का मतलब होता है कि we talking about nerves, but कुछ नहीं, वो क्रैम्प आ जाता है ऐसे, या वो ट्विस्ट हो जाता है, या वो दब जाता है, तब ऐसा प्रॉब्लम। That is all vernacular language, वो पता नहीं दूसरा क्या होता है। एक्सॉन देखो, एक्सॉन का दूसरा नाम किसको पता है? Let's talk about this axon. Nerve fibers, लिख के रखो कहीं पे ऊपर। एक्सॉन इज आल्सो कॉल्ड एज नर्व फाइबर, तो आगे जाके अगर नर्व फाइबर लिखा हुआ आएगा तो तुमको बताना चाहिए एक्सॉन्स आर नर्व फाइबर्स, लिखा होगा तो बढ़िया है। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट नर्व्स. Nerves is nothing but axons that are enclosed in tubular sheath. Okay, even these nerves are basically of 3 types. Which are the 3 types? Have a look into your book. It says sensory, motor and mixed. तो दो तो नाम कॉमन है तुम्हारे को याद रखने के लिए, that is the sensory and motor. Only you have to remember when it comes to neuron, it was association neuron, and when it comes to nerve, it is the mixed nerve. Look on to the paragraph that where it is discussed the sensory nerve क्या है। बेटा देख रहे हो sensory nerve? Sensory nerve किससे बनता है ये देखो और बताओ मुझे। Very good. Sensory nerve बनता है sensory neuron से, motor nerve बनता है motor neuron से, और मिक्स नर्व बनता है दोनों न्यूरॉन से। Do you understand this? Yes, ma'am. Okay. The examples are very simple and we have discussed couple of examples as well. आई का चैप्टर किसने पढ़ा हुआ है? ऑप्टिक नर्व पता है? ईयर जिसने पढ़ा हुआ है उसको ऑडिटरी नर्व याद है? These nerves are called as sensory nerve. Why? Because when you have studied that chapter and when I was teaching you, did I tell you that all that image that is formed, it is transmitted through the optic nerve to the brain. फिर उसको वो interpret करता है, तो वो nerve लेके जाता है ना information. Hence, it's a classic example of sensory nerve. Which nerve? Optic nerve. Very much classic example of sensory nerve. Auditory nerve भी यहाँ से information लेके यहाँ जाता है. Olfactory nerve is the one that is connected to the nose. That's the reason if you find an aroma or a fragrance, you take a little of sniff, so that you are processing it well and you are taking it to the brain. तो brain उसको याद करवाता है कि ये ऐसा fragrance है या ऐसा ये aroma है. पहचानते हो ना smell? When you enter your house and if there is something familiar that's cooking up, you understand and you take up guesses. जैसे अंदर enter करते हो. क्यों? क्योंकि brain उसको याद रखता है. Okay? So these are examples of sensory nerve. The motor nerve example दिया गया है तुमको. The nerve that is associated to the muscles of the eyeball. ऐसा कुछ लिखा है? वैसे कोई भेजा भी था मीम, है ना?
सो मैंने क्या बोला था पता है, आईबॉल 6 मसल से ऐसा अटैच्ड है, ठीक है? तो तुम सोचो कि अगर तुमको ऐसा कुछ डेंजर वेंजर लगा, if you are stranded somewhere and if you feel that there is danger around, what you do? Even if you have to look onto this way, तुम एटलीस्ट ये तो मूव कर सकते हो ना, ऐसा देख सकते हो। इन्विजिलेटर जब होता है रूम में तो उसकी आंखें ऐसे मटरती रहती है ना, समझ आया? That nerve is attached from the brain to the eyeball muscles. That is an example of motor nerve. Motor nerve movement करवाने में help करती है. And the other example the last type that we have is mixed nerve. Tell me, mixed nerve consists of dash and dash neuron. Arav. अभी तो बोला बेटा. Mixed nerve किससे बना होगा? Mixed nerve is made up of sensory also and motor neuron also. Okay, मैं इसका location बताती हूँ, याद रखना. Tongue is an example of having mixed nerve. Tongue is able to sense also. Okay, and it's able to have a movement also. When you eat your food, a morsel of food goes into your mouth and mixes with the saliva. That mixing of the saliva with the food happens because of the tongue. Now you don't do it purposely, करके नहीं कर सकते, but वो होता है normally. Okay, other than that, you put any food substance onto the tongue, it will help you to identify the taste. It has both the neurons, sensory as well, motor neuron. दूसरा, कुछ अटक जाता पता? दांत के बीच में. क्या करते? ऐसे. Of course, but if you don't have to put it there, you locate it with your tongue. Is it easy with locating it with your tongue? कैसे समझ में आता है? तो अब रेड मैसेज रहता है ना कि something is there between your teeth and it is irritating. Okay, and it's very easy if you locate it with your tongue. कभी-कभी हाथ से हम देख भी नहीं पाते हैं फिंगर से, पर वो tongue से पता चलता है. Classic example of it having motor neuron. The other one is spinal cord. Your spinal cord consists of both motor and sensory neuron. मतलब उसमें mix nerve भर के हो गया ये. I've completed types of neuron and I've completed types of nerves. Then you get mixed up in this. चाहिए तो अभी एक बार दोनों का टाइप्स पढ़ लो शांति से मेरे एग्जाम में. बट इसमें कंफ्यूज होने का मतलब नहीं बनता. इट्स अ सिली मिस्टेक इफ यू कैन मेक. मिस्टेक करना ही है तो कुछ भयंकर करो, 20 मार्क का छोड़ के आ जाओ, बट ये मिस्टेक करके मत आना मेहरबानी करके. And once you are done with that, there is a little blue box given to you that is something written as ganglia. इसको पढ़ो एक बार. मैं अभी बताती हूँ गैंग्लिया क्या है. Then we go on to the importance of the chapter. इसका तुमको दिखाया है मॉडल ब्रेन का? नहीं. स्कूल में ब्रेन का मॉडल था. हाँ. कब दिखाया? हाँ. सेंसरी नर्व और सेंसरी न्यूरॉन में डिफरेंस क्या है? न्यूरॉन एक सेल है बेटा. न्यूरॉन एक सिंगल न्यूरॉन इज अ सेल. बहुत सारे न्यूरॉन. उस सेल में क्या है? एक्सॉन है. सिर्फ एक्सॉन, बहुत सारे एक्सॉन लेके बंडल कर दिया मैंने तो नर्व बन गया. समझ आया? तो एक सेल जैसे होता है ना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म. तो न्यूरॉन इज अ सेल, बट उस सेल से जो भी बनता है टिश्यू. नर्व इज अ टिश्यू. दोनों में फर्क पता चला? Okay. There's something written as ganglia. If you're able to see what is ganglia, it's an aggregate of the cytosol or the cell bodies of the nerve cell, which nerve fibers may arise or go into. Nobody got this question in their head that अगर सारे एक्सॉन बंडल अप हो रहे हैं तो इनका क्या होगा? कुछ तो होना चाहिए ना? समझ आया? So this will basically form a group, and this group will be called as the ganglia. If it's single, it is called as ganglion. समझ आया? This वाला जो पार्ट है वो एक एग्रीगेट फॉर्म कर देगा. उस एग्रीगेट को हम बोलते हैं, या एक ग्रुप फॉर्म कर देगा, उसको बोलते हैं गैंग्लिया या गैंग्लियन. Easy? Okay? We go to two divisions of nervous system. हाँ? अरे ये एक्सॉन है. मैं तुम्हारा पेंसिल लेके बताया था ना एक्सॉन. तो एक्सॉन अगर बंडल अप करेंगे तो ये तो रह गया ना. इसका क्या हुआ? मैं तो बोला सिर्फ एक्सॉन बंडल अप कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट रह गया. ऐसे बहुत सारे जब मिलेंगे तो वो जो ग्रुप है उसको हम गैंग्लिया. ओके, यू कैन सी. ओके, नेक्स्ट अप we have two major divisions of nervous system. One is CNS, the other is PNS. CNS stands for Central Nervous System. PNS stands for Peripheral Nervous System. Central Nervous System में क्या आएगा? ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड.
ये दो चीज आता है सीएनएस में, तो हम सोच रहे पीएनएस में क्या आएगा, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन विल इमर्ज आउट नर्व्स। वो जो सेट ऑफ नर्व्स है ना उसको हम बोलते हैं इट्स अ सेट ऑफ नर्व्स इन पीएनएस। The word PNS itself says peripheral nervous system. What do you understand by periphery? Border. The boundaries or the borders. तो ये जो है ये एक्सट्रीमिटीज हो गई ना बॉडी की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के जो भी सारी नर्व्स है दे आर अ पार्ट ऑफ पीएनएस। सिंपल इतना याद हो गया। सीएनएस पीएनएस, पीएनएस के अंदर तुम और पढ़ोगे सब डिवीजन जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत मस्त है जिसको आगे तुम पढ़ोगे एंड इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट बिकॉज़ एनी व्हिच वेज वी आर गोइंग टू स्टडी इट। लेट्स गो ऑन टू द ब्रेन व्हिच यू डोंट हैव। ब्रेन, ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट ब्रेन, it's a very important portion or an organ of a human body. Everything is important but brain तो बेहद important है। brain क्योंकि इतना delicate है, brain is very delicate because it is very delicate, it has to be protected and it is protected by something called as the cranium. I am not sure if you remember cranium, पढ़ा तो है हमने skeleton में। This is skull, but the skull तो ये पूरा है, I'm not talking about skull, I'm just talking about this portion, top portion, इसको बोला जाता है cranium। इस क्रेनियम के अंदर होता है तुम्हारा ब्रेन, तो इसको या तो तुम क्रेनियम बुला लो या तो इसको तुम ब्रेन बॉक्स बुला लो, दिया हुआ है। 14 a year, 8 plus 14 makes up the whole skull of 22 bones। ओके, अब सुनो, ब्रेन बॉक्स हो गया। अप्रोक्सीमेटली ब्रेन का वजन होगा 1.35 kg, a little here and there maybe, but the average weight should be used 1.35 kg, 1 किलो और कितना ग्राम? 3 सुनो, दूसरा 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तुम्हारा टोटल बॉडी वेट से अगर उसका रेशियो निकालेंगे तो इट इज समथिंग अबाउट 2% परसेंटेज वाइज, एंड other than that 80% it is 80% water and consumes 25% of oxygen। तुम्हारा बॉडी में कितना 100% ऑक्सीजन चाहिए, उस 100 में से 25 तो यही ले लेता है। ओके, and it consists of 80% of water। This is a little detail about brain, this much you have to understand plus brain change size slowly। no, तो बचपन से कितना तो जितना है ना बॉर्नविटा की ऐड आती थी जिसमें ऐसा बोलते तुम्हारा ब्रेन का विकास होता है 5 सालों तक, उस 5 सालों तक नहीं हुआ। And I don't know if you know, neurons lose out the ability to divide। न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होते, कितना मालूम है? तुम्हारे बॉडी में जो भी सोमैटिक पढ़ा था ना, ये पैरेलल लेक्चर नीचे में सुनो, हमने माइटोसिस पढ़ा था। माइटोसिस में ये तो पढ़ा था ना सेल्स डिवाइड होते हैं, देयर इज ओनली ब्रेन सेल्स दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। तो सुनो, अगर किसी XYZ को कुछ लग गया या ब्रेन में डैमेज हो गया या उस पर्टिकुलर टिश्यू में कुछ हो गया, वो वैसा ही रहेगा लाइफ टाइम के लिए, ये हील नहीं हो पाएगा। तुम्हारा स्किन रिपेयर हो सकता है, तुम्हारा मसल रिपेयर हो सकता है, लीवर तक रिपेयर हो सकता है, बहुत टाइम लगता है उसको, हो सकता है, बट दिस does not have the ability and capacity to divide again and heal itself and repair itself। समझ आया? तो ब्रेन नहीं, ब्रेन डैमेज होता है ना, ब्रेन डैमेज हो जाता है, मतलब it depends upon which intensity we are talking। If there is only a little portion that is damaged, तो जिस वहाँ पे जो भी न्यूरॉन्स है, जो भी पार्ट को वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, that part would be affected। हाँ, तो पैरालाइज होते हैं। और पैरालिसिस इज मोस्टली ब्रेन में भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड। If something happens with spinal cord, it will result into paralysis। कैसे एक ही साइड का होता है लोगों को? वो डिपेंड करता है कि वो कौन से साइड पे लगा हुआ है। जब तुम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा स्पाइनल कॉर्ड ऐसा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्पाइनल कॉर्ड दिखाऊं तो ऐसा है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के दो तरफ से ऐसे नर्व्स निकल रहे हैं। जस्ट इमेजिन इफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज फ्रॉम दिस साइड, ऊपर की साइड पे, और वो वाली नर्व सिर्फ ये हाथ में आ रही है, ओनली दिस हैंड वुड बी पैरालाइज्ड। If this side is affected, so this half of the body can be paralyzed। Okay? हाँ? ट्रांसप्लांट नाम उल्टा होता है। नहीं होता है।
उल्टा, हाँ मतलब से राइट जो भी, मतलब जिस पार्ट हाँ वो पता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड पे ऐसी जगह पे हो गया तो नेक डाउन पैरालिसिस हो सकता है। क्या नेक नेक डाउन का मतलब ऐसे कौन सी जगह पे होगा तो नेक डाउन स्पाइनल कॉर्ड पे अगर ज्यादा इंटेंसिटी पे हो गया डैमेज तो नेक डाउन पैरालिसिस भी हो सकता है। ओके, सो गोइंग बैक टू व्हाट वी वर स्टडीइंग, इफ आई टोल्ड यू अबाउट ब्रेन, अभी मैंने बोला ब्रेन बहुत जरूरी है ना, फिर द क्रेनियम इज नेसेसरी। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज ब्रेन इज वेरी डेलिकेट, इट कीप कवरिंग होता है। सो सोचो ये ब्रेन है फॉर एग्जांपल, ये ब्रेन ऐसा है, ठीक है, तो ब्रेन पे एक कवरिंग होगा, उसके ऊपर और एक कवरिंग होगा, उसके ऊपर और एक कवरिंग। द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज द ड्यूरा मैटर। आर यू एबल टू सी इट इन योर टेक्स्ट बुक? ड्यूरा मैटर। हाँ। The second one that you see is called as arachnoid matter, and the third one that you are seeing, which is very much close to the brain, is called as the pia matter. ये भी पाया बोन, पाया बोलते हैं हम। थर्ड वाला ये मस्ती बोन में या पाया सच्ची? पाया matter। थर्ड ना अरे बाबा सच्ची। पाया थर्ड वाला थर्ड थर्ड अच्छा वाला हाँ, yes। हाँ। So तो ये भी बोन्स है। bones, ये membranes। Do you understand what are membranes? Very thin structures। Okay? मैंने क्या क्या बोला वापस बोल रही हूँ। ड्यूरा, उसके अंदर आर्कनॉइड, उसके अंदर पाया और उसके अंदर ब्रेन। ओके, तो अगर ब्रेन सर्जरी का एक वीडियो है, मैं शायद सर्कुलेट एजेंट को करूंगी, तुम देख लो, मतलब एनिमेटेड। लिसन, डोंट गेट एक्साइटेड, लिसन। ब्रेन सर्जरी अगर होता है तो फर्स्ट इज द स्कैल्प दैट हैज टू बी कट। स्कैल्प के बाद आता है क्या? स्कल। स्कल का एक क्रेनियम का, क्रेनियम के अंदर आएगा ड्यूरा, ड्यूरा के अंदर उसको रप्चर करना पड़ेगा आर्कनॉइड, आर्कनॉइड के अंदर पाया। बट अंडरस्टैंड, मैंने बोला 3 मेम्ब्रेन, तो 3 मेम्ब्रेन कभी ऐसे चिपकी हुई तो हो नहीं सकती, स्पेस होगा, तो ये स्पेस के बीच में फ्लूइड होगा जिसको हम बोलते हैं CSF। CSF stands for cerebro spinal fluid। Please tell me what could be the function of CSF? Not to provide brain with oxygen. Nutrition, can you say that? प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक्स। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक्स। तुम सोचो अगर गिरते भी है या एसिड डैश हो गया, लग जाता ना कभी कभी सर में, तुम सोचो कि अगर वो नहीं होता, अपना क्रेनियम नहीं होता, ये मेनिंजेस नहीं होते, CSF नहीं होता, तो ब्रेन तो मरमुरा ही जाता, खत्म हो जाता। समझ आया?